हेलो बच्चों, अब प्रेम बाधुरी का चौथा और अंतिम क्या है पैसेज है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ठानती हैं। तुम ऊध यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये जो नीचे की लाइन है, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, अगर ये अब पहले क्या था, पहले पैसेज का अर्थ हमको भावार्थ व्याख्या लिखने के लिए आती थी और उसके बाद एक क्वेश्चन रहता था कि निम्नलिखित सूक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो उन सूक्तियों में ये जो नीचे वाली लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और अब क्या है, अब पूरा आपको पैसेज दिया जाता है और उसमें अंडरलाइन किया रहता है। तो ये जान लीजिए कि अगर ये पैसेज आता है तो इसके नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। अब हम पढ़ें इसको। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत सवैये में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को क्या कर रही हैं, अत्यधिक महत्व दे रही हैं। अर्थात उद्धव के ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं दे रही हैं, भक्ति मार्ग को क्या कर रही हैं, अत्यधिक महत्व दे रही हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा रहा होगा कि गोपियाँ कहती हैं कि आज तक जो आपने जो मुझे बताए इस योग के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, तो ठीक किया, किसी और को क्या नहीं करिएगा, किसी और को मत बताइएगा, क्योंकि जो हम सारे सिगरे ब्रजवासी हैं, सारे ब्रजवासी हैं, वो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो यहाँ भी है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब है थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। हमहु पहचानती हैं मतलब हम भी जानते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमें यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो ब्रह्म है वह संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है। अर्थात वह जल है, जल में भी है, थल में भी है, सभी जगह पर है। इस जीवन के, इस विश्व के समस्त कण कण में क्या है, विद्यमान है। लेकिन पै नंदलाल बिहाल सदा, कह रही हैं कि फिर भी नंदलाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना क्या नहीं होता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ठानती हैं। अब ब्रह्म को पाने का 3 मार्ग होता है बेटा, एक ज्ञान, एक कर्म और एक भक्ति। तो गोपियाँ किसके द्वारा प्राप्त करना चाहती हैं ईश्वर को, कृष्ण के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ क्या हैं, ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं दे रही हैं, वो भक्ति के मार्ग को महत्व देते हुए कहती हैं कि लेकिन श्री कृष्ण के बिना हमें क्या नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही हमारे अंदर क्या होता है, ज्ञान टिकता है। तुम ऊधे यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। और उद्धव से संदेशा देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप उन श्री कृष्ण से यह कह दीजिएगा कि उनकी भक्ति के अतिरिक्त हम उनके बिना और किसी चीज़ को नहीं जानते हैं। और ये कहिएगा कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, आपको देखे बिना हमारी जो ये दुखियारी आँखें हैं, यह क्या होती हैं, यह मानती नहीं हैं। अर्थात यह हमेशा आपको देखने की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत रहती हैं। अतः आप हमसे आकर मिल लीजिए, जिससे यह हमारी दुखियारी आँखों की प्रतीक्षा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। फिर से एक बार पढ़ेंगे। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जो ब्रह्म है यह समस्त जल थल अर्थात विश्व के कण कण में व्याप्त है, यह हम भी जानते हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण के बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारे अंदर कोई ज्ञान रुकता नहीं है। और हे उद्धव, आप उन श्री कृष्ण से यही जाकर कहिएगा कि हम श्री कृष्ण के भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। और कहिएगा कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, आपको निहारे बिना, आपके दर्शन किए बिना यह हमारी दुखियारी आँखें मानेंगी नहीं। अर्थात आप आ जाइए और गोपियों को अपना दर्शन दे दीजिए। अब काव्यगत सौंदर्य है बेटा, पहला लिखेंगे कृष्ण वियोग से व्याकुल गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। रस है श्रृंगार, भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया,
अलंकार है अनुप्रास और गुण है माधुर्य। भाव साम्य भी होता है। भाव साम्य क्या होता है? उसी के जो इसमें पैसेज दिया हुआ है इसी के बराबर कोई लाइन हम कहते हैं तो भाव साम्य तुलसीदास जी का एक पंक्ति है इसी के बराबर। एक भरोसो एक बल एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के बिना हम और कुछ नहीं जानते हैं, वैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुझे श्री राम पर ही भरोसा है, उन्हीं पे विश्वास है और मैं वही मेरा क्या कर सकते हैं, हित कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे मैं वीडियो और भेज दूँगी आप लोगों के लिए आगे व्याकरण का वीडियो भेजूँगी।